इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म की कंप्लीट थ्योरी, फिर उसके बाद उससे संबंधित आपको 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। किसी भी आप ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस से प्रश्न आते हैं या इतिहास से प्रश्न आते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और हम आपसे ये कहेंगे कि इसके नोट्स भी आप बना लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। शुरू करते हैं। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म का मतलब क्या होता है? जीतने वाला। किस चीज को जीतने वाला? अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर वश कर लेता है, अपने इंद्रियों को जीत लेता है, उसको जैन धर्म कहा गया। अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछे तो आप बता पाए कि जैन धर्म का मतलब है जीतने वाला। किसको जीतने वाला? मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? अगर आपसे ये पूछे तो कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। ठीक है। पहले तीर्थकर का नाम आपसे पूछा जाता है, 23वें तीर्थकर का नाम आपसे पूछा जाता है और 24वें तीर्थकर का नाम आपसे पूछा जाता है। बीच के ये नहीं आपसे ज्यादा पूछे जाते, कभी कभार ही हो सकता है दूसरा पूछ ले। तो बस आपको सीक्वेंस में याद रखना है। पहले तीर्थकर संस्थापक का नाम ऋषभदेव, अंतिम और 24वें तीर्थकर और वास्तविक संस्थापक का नाम महावीर स्वामी, 23वें तीर्थकर का नाम पार्श्वनाथ, दूसरे तीर्थकर का नाम याद रखिएगा अजीतनाथ। बात करते हैं अगर हम तीर्थकर की, तो तीर्थकर का मतलब क्या होता है? दूसरों को मार्ग बताने वाला। ठीक है। तो जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थकर का नाम क्या था? ऋषभदेव। बहुत बार प्रश्न पूछा गया। इनका दूसरा नाम क्या था? तो इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जानकारी कहां से मिलती? तो ऋग्वेद में भी ऋषभदेव यानी आदिनाथ की चर्चा हुई है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम आपने पढ़ा पार्श्वनाथ। ये कौन थे? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ का संबंध किससे था? तो ये काशी के एक राजा थे जिनका नाम था राजा अश्वसेन, उनके पुत्र थे। पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी। 4 शिक्षाओं को क्या कहा इन्होंने? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और लास्ट वाला क्या है? अपरिग्रह। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। सत्य का मतलब है सत्य बोलो। ठीक है। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करो, अहिंसा मतलब हिंसा ना करो और संपत्ति ना रखो। ये 4 शिक्षा किसने दी? पार्श्वनाथ ने। ध्यान दीजिएगा। अभी एक 5वीं शिक्षा इसमें जोड़ेंगे। कौन? उसकी जानकारी आपको आगे बताएंगे। महावीर स्वामी जी इसमें जोड़ेंगे। जैनियों के 24वें तीर्थकर का नाम क्या? तो महावीर स्वामी। और इन्हीं को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। जितनी भी चीजें रेड कलर में लिखी हैं अपने आप में क्वेश्चन है और एक प्रश्न से 10 प्रश्न यहां से बनाए जा सकते हैं और 10 प्रश्न से एक प्रश्न भी बनाया जा सकता है। कैसे? सही मिलान करके आपसे दे दे या 4 ऑप्शन दे दे, आपसे पूछ ले कि कोट बना करके आपसे प्रश्न पूछ ले कि कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के पहले तीर्थकर का नाम संस्थापक, जैन धर्म के पहले तीर्थकर का नाम ऋषभदेव और 24वें तीर्थकर का नाम, अंतिम तीर्थकर का नाम महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ? तो 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। ऑप्शन में अगर वैशाली देगा तो आप वैशाली लगाइएगा, कुंडग्राम देगा तो कुंडग्राम लगाइएगा, दोनों नहीं देगा। इनके बचपन का नाम आपसे पूछे तो वर्धमान। किसका? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। बाद में इनको जैन कहा गया। किस कुल के थे ये? तो क्षत्रिय थे और ज्ञात्रक कुल के थे। ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और ये कौन थे? तो ये वज्र संघ के प्रमुख सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशला। ये कौन थी? तो ये लिच्छवी शासक चेटक की ये बहन थी। ये सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं बताए जा रहे ताकि आप रिश्तेदारी के लिए नोट कर लें। ये प्रश्न पूछा गया है आपकी परीक्षा में, इसलिए बताया जा रहा है। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। उधर आपसे जब गौतम बुद्ध में पढ़ेंगे तो वहां पे यशोधरा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। महावीर स्वामी इनका बड़ा सा नाम है तो इनकी पत्नी छोटी सी यशोदा। ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक समझ लीजिए या माइंड में बिल्कुल बैठा लीजिए। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, अन्नोजा प्रियदर्शनी इनका नाम था। दामाद का नाम तो जामाली इनके दामाद का नाम था। इन्होंने क्या किया? 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन जिया। इसके बाद उस समय तक इनके पिता का देहांत हो चुका था। 30 वर्ष के बाद इन्होंने अपने बड़े भैया से आज्ञा ली और घर को त्याग कर दिया। 12 वर्ष तक इन्होंने बहुत तपस्या की। 42 वर्ष की जब अवस्था हुई तो एक नदी थी, चंबिका ग्राम में एक नदी थी। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। प्रश्न आपसे पूछेगा किस वृक्ष के नीचे? तो एक सौल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका। किस वर्ष की अवस्था में? 42 वर्ष की अवस्था में। गांव का नाम चंबिका। सारी चीजें पूछी गई हैं।
जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको कई अन्य नामों से जाना गया। इनको जिन कहा गया, जिन का मतलब विजेता। इनको पूज्य यानी योगी कहा गया, पूज्य मतलब अर्यत। इनको निर्ग्रंथ कहा गया, यहाँ पे रा लगा लीजिएगा। निर्ग्रंथ का मतलब बंधनहीन, मतलब जिसको कोई बंधन ही ना हो। महावीर स्वामी ने अपना धर्म केंद्र यानी उनकी अपनी जो विचारधारा थी उसका प्रचार प्रसार का केंद्र किसे बनाया, प्रश्न पूछा गया, वैशाली को बनाया। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि महावीर के प्रथम अनुयायी का नाम, तो दामाद ही थे उनके जामाली। प्रथम महिला अनुयायी चंपा। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में, ये भी ध्यान रखिएगा, तो प्राकृत भाषा जिसको अर्धमागधी कहते हैं। तो इनके उपदेश जो थे किस भाषा में, प्राकृत। आपको ऑप्शन दे देगा संस्कृत, हिंदी, पाली भाषा, तो ध्यान रखिएगा प्राकृत भाषा में। ठीक है, उनके ग्रंथ भी किस भाषा में लिखे गए, तो प्राकृत भाषा में। त्रिरत्न दिए किसने, महावीर स्वामी ने। कौन कौन से, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। उनका यह कहना था कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करो, सही ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद उन्होंने बोला कि सम्यक दर्शन प्राप्त करो, अर्थात जो भी चीजों को देखो अच्छी चीजों को देखो। फिर उन्होंने कहा सम्यक आचरण, मतलब अपना आचरण इस तरह सुधारो कि ताकि दूसरों को कष्ट ना हो, दूसरों के दिल न दुखें। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रत, हमने आपको बताया था 4, आपको ध्यान रखना है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय। इसमें इन्होंने क्या जोड़ा, एक इन्होंने जोड़ दिया ब्रह्मचर्य। तो ध्यान रखना है ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा गया, महावीर स्वामी के द्वारा। 4 महाव्रत किसने दिए, पार्श्वनाथ। 5वां किसने जोड़ा, महावीर स्वामी। 5वां कौन सा था, तो ब्रह्मचर्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको बता ही दिया है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है जरूरत से अधिक संपत्ति इकट्ठा ना करो। जैन धर्म ईश्वर में मान्यता नहीं रखता, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म ईश्वर में मान्यता नहीं रखते हैं, इनके अनुसार ईश्वर नहीं है। किसमें विश्वास करते हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो आत्मा में विश्वास रखते हैं, ध्यान रखिएगा। किसमें, कर्मवाद और पुनर्जन्म में भी ये विश्वास रखते हैं। कर्मवाद का मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और इनका मानना है कि पुनर्जन्म भी होता है। जैन धर्म ने सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्याद्वाद और अनेकांतवाद है, मतलब इसके अन्य नाम है। 72 वर्ष की आयु में, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कितने वर्ष की आयु में, तो 72 वर्ष की आयु में कहाँ इनकी मृत्यु हुई, तो बिहार राज्य के पावापुरी में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। कब, 468 ईसा पूर्व में। राज्य का नाम पावापुरी, स्थान का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन, इसके प्रतिपादक कपिल मुनि, वहां से लिया गया है इसका सांख्य दर्शन। महावीर स्वामी ने पावा में अपने 11 प्रमुख अनुयायियों के साथ एक संघ की स्थापना की। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इन 11 शिष्यों को क्या कहा गया, तो इनको गणधर कहा गया। इन 11 गणधरों में केवल एक गणधर सुधर्मन ही महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे। जैन धर्म को प्रमुख मानने वाले राजा थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, चंदेल शासक, राष्ट्रकूट, ये जैन धर्म को मानने वाले थे। फिर क्या हुआ, जैन धर्म 2 भागों में टूट गया। ठीक है, मतभेद हो गया। देखते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ जाता है, जिससे भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटक चले गए। स्थूलभद्र जो थे वो मगध में ही रह गए। कुछ समय बाद अकाल खत्म हो जाने पर भद्रबाहु वापस मगध चले आए। जब वे यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि मगध में रहने वाले जो लोग हैं, जैनी लोग हैं, उन्होंने अपनी पूरी विचारधारा ही बदल दिया है। कपड़े पहनने लगे हैं, अलग तरह से रहन सहन शुरू कर दिया है। इन दोनों में भद्रबाहु और स्थूलभद्र में मतभेद हो गया। तो जब मतभेद हो गया, एक संगीत बुलाई गई। संगीत में ये 2 भागों में बट गया। जो भद्रबाहु के समर्थक थे उनको दिगंबर कहलाया गया, अर्थात नग्न रहने वाले, कपड़े नहीं पहनते थे। ये कोई भी कपड़े शरीर पर धारण नहीं करते थे, अर्थात नग्न रहते थे। स्थूलभद्र के समय, ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि कौन से श्वेतांबर कहे गए और कौन से दिगंबर कहे गए। दिगंबर जो कपड़े ना पहनते हो, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने हो, अर्थात श्वेत कपड़े पहनने लगे हो। तो ये ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में 2 महत्वपूर्ण संगीतियां हुई, ये भी प्रश्न आपसे पूछाता है। कितनी संगीतियां, कहां कहां हुई, तो एक पाटलिपुत्र में हुई चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और किसकी अध्यक्षता में, तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। इसी संगीत में जैन धर्म जो है 2 भागों में बट गया। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये भी गुजरात में हुआ। पहली वाली बिहार में, दूसरी वाली गुजरात में, वल्लभी में। ठीक, किसके शासनकाल में, तो कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और इसी संगीत में आगम ग्रंथ और क्षमा श्रवण ग्रंथों को लिखा गया। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आगम ग्रंथ किस संगीत में लिखा गया, तो दूसरी में। कहाँ, किसके काल में, कुमारगुप्त। कहाँ, गुजरात में। स्थान का नाम वल्लभी।
भद्रभाऊ ने जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनियों का संकलन कल्पसूत्र, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा किस पुस्तक में, तो कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। जैन धर्म के कुछ उप संप्रदाय में बटा गया, मतलब ये तो इसके कुछ उप संप्रदाय हैं, तेरापंथी, बिस्पंथी। अब आपके क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो भी थ्योरी आपको कराई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोगों ने, नहीं पसंद आया क्या? पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तीर्थकरों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। यहाँ पे संख्या होगी यहाँ पे जैन धर्म में तीर्थकरों की 24। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। जैन धर्म के या जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो पहले तीर्थकर का नाम अभी भी हमने आपको बताया, बट यहाँ पे उपनाम दे रखा है, तो आदिनाथ आप लगाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म के असली संस्थापक यानी वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं? तो वास्तविक संस्थापक किसको कहा गया? महावीर स्वामी को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। महावीर स्वामी का जन्म हुआ कुंडग्राम में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? तो अभी अभी आपने पढ़ा कि ज्ञात्रक गोत्र में हुआ। आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 5 के लिए डी ऑप्शन के साथ। महावीर की माता कौन थी? प्रश्न संख्या 6, महावीर की माता का नाम आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, सही जवाब मिलेगा यहाँ पे त्रिशला। अगला प्रश्न देखिएगा, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? प्रश्न संख्या 7 आपके सामने। तो इनकी मृत्यु हुई कहाँ? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। महावीर का मूल नाम क्या था? प्रश्न संख्या 8 आपके सामने। महावीर का मूल नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इनका मूल नाम था वर्धमान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। जियो और जीने दो किसने कहा? प्रश्न संख्या 9 आपके सामने। तो ये कहा गया महावीर स्वामी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द को प्रयोग किया गया है? पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कैवल्य की प्राप्ति, तो यहाँ पे कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिए? प्रश्न संख्या 11। तो महावीर और बुद्ध, गौतम बुद्ध ने किसके शासनकाल में? बिंबसार के शासनकाल में उपदेश दिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? प्रश्न संख्या 12 आपके सामने। तो 14 पूर्व जो है ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम, त्रिपिटक, वेद या फिर आर्यसूत्र। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? प्रश्न संख्या 14 आपके सामने। तो जामाली, जो कि इनका दामाद था। प्रश्न संख्या 15, स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। तो स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है, ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जिस धर्म की महिमा है वो कौन सा धर्म है? प्रश्न संख्या 16 आपके सामने। सही जवाब मिलेगा जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रिवीजन कराएंगे, परेशान मत होइए। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने। सही जवाब मिलेगा प्रश्न संख्या 17 के लिए स्थूलभाऊ। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? अभी अभी जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको कराए हैं, आपको जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तभी हमने आपको बताया था कि यहाँ से प्रश्न आता है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा, प्रथम संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ? आबू में, वल्लभी में, पाटलिपुत्र में, पावा में। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, द्वितीय वल्लभी में। अगला प्रश्न देखिएगा, गुजरात में ये थी वल्लभी स्थान जो है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? तो जैन साहित्य का संकलन किया गया है प्राकृत और अर्धमागधी में। यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। सही जवाब मिलेगा यहाँ पे जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? क्वेश्चन नंबर 22, आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए यहाँ पे सुधर्मन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की? क्वेश्चन नंबर 23,
तो ये की गई भद्रभाव के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? इसका उत्तर आप जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में, पूरा भरोसा है हमें। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने, स्वामी महावीर के बिछुड़ी संघ के प्रधान कौन थी? क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। सही जवाब मिलेगा प्रश्न संख्या 25 के लिए चंदा या चंदना, ऑप्शन में जैसा मिले। तो 25 में कितने सही हुए आइए चेक करते हैं एक बार रिवीजन करा करके। और हाँ, ये होमवर्क का कमेंट जरूर करिएगा, लाइव में नहीं, कमेंट जरूर करिएगा।